रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जिससे तमाम कायनात को पैदा किया और हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल के मुबारक महीने का बाबरकत आगाज़ हो चुका है। अज़ीमुश्शान महीना है जो अपने दामन में बेशुमार रहमतें और अनवार लेकर आता है, जिसमें सिराज मुनीर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़्रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। यानी अल्लाह के फजल और रहमत पर उन्हें खुशी मनानी चाहिए, इनके जमा कर दे माल से कहीं ज्यादा बेहतर है। रबीउल अव्वल का महीना अताओं का महीना है। जब प्यारे आका तशरीफ लाए तो हज़रत आमना फरमाती हैं कि घर को ऐसा नूर फेर लिया जिसके शाम के महलात रोशन हो गए। आप सल्लम बचपन ही से बेहद मासूम थे। आपकी ज़ात मुबारक औरों से मुख्तलिफ थी, सब आपसे मोहब्बत करते थे। आप सल्लम की वालदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको अरब के लोगों की रिवायत के मुताबिक सहरा में सही नशोनुमा और फसाहत ज़बान सीखने के लिए दाई हलीमा के साथ भेज दिया। तब आप यतीम थे, क्योंकि वालिद 6 माह पहले ही वफात पा चुके थे। दाई हलीमा के घर जाते ही बरकतें हो गई। आप वहाँ पले बड़े। बचपन ही में फरिश्तों ने आपका मुबारक सीना चाक करके आब जमजम से धोया, जिससे नेकी और इल्म हिकमत भर गई। जब आप 6 साल के हुए तो वालदा मोहतरमा भी वफात पा गई। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कफालत संभाली। इनके बाद चचा हजरत अबू तालिब ने पाला। आपने शुरू से सच्चाई दयानत का दामन ना छोड़ा, इसलिए लोग आपको सादिक और अमीन कहते थे। आपकी दयानत से मुतासिर होकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपको निकाह का पैगाम भेजा। 40 साल की उम्र में अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई और गार हिरा में पहले वही नाजिल हुई। आपने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। कोई सफा की पहाड़ी पर खड़े होकर सबको इस्लाम की दावत दी। कुफार की सख्तियों के बावजूद आपने दीन हक का इल्म बुलंद रखा। फिर अल्लाह के हुक्म से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई, जहाँ इस्लाम तेजी से फैलना शुरू हुआ। बिलाखिर वो वक्त आया जब फतह मक्का का अजीम वाक़या पेश आया। आप सल्लम फातह बनकर मक्का में दाखिल हुए और आप सल्लम ने आम माफी का ऐलान फरमाया। फतह मक्का के इस अजीम और बाबरकत मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के दरवाजे पर खड़े हुए और सामने खड़े तमाम कुरैश से पूछा कि बताओ, आज तुम मुझसे किस मामले को उम्मीद रखते हो। कुरैश जिन्होंने आप पर मुसलमानों पर सालों तक जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, शर्मिंदा होकर बोले कि आप एक आली ज़र्फ भाई और आली ज़र्फ भाई के बेटे हैं। तब हमारे प्यारे आका ने मुस्करा कर वो तारीखी और रहमत से भरपूर अल्फाज फरमाए कि आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सबको आज़ाद किया। आपकी इस बेमिसाल अफू दरगुजर और आला इखलाक ने सख्त तरीन दुश्मनों के दिलों को मोम कर दिया और वो जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो गए। आइए आज के वजीफे की जानब चलते हैं, जो रिस्क में बरकत का बायस बनता है। अमल का तरीका यह है कि 11 रबीउल अव्वल मगरिब से 12 रबीउल अव्वल फजर तक 12 अदद बादाम के दाने लें। अव्वल आखिर 14 बार दरूद पाक पढ़ें और हर एक बादाम पर 300 बार या राफी या जब्बार पढ़कर दम करें। फिर हजरत सैयदा फातिमा के वसीले से सवाब हदिया करके रिस्क की दुआ करें। 2 बादाम खुद खा लें, 2 राशन या आटे में रखें, 2 दाने कीड़े मकोड़ों को डालें और बाकी 6 दाने सुर्ख कपड़े में पैसों वाली जगह पर संभाल कर रख दें। इस मुबारक वजीफे की बदौलत अल्लाह पाक आपके रिज्क और माल में बेपनाह इजाफा फरमाएगा। घर से तंगी और गुर्बत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आपके माल में इतनी बरकत होगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरा सुनाना आपका सुनना अल्लाह कबूल फरमाए। इस महीने के सदके आपके घर में बेशुमार बरकत देते हसूल रिज्क के लिए कमेंट बॉक्स में अल्लाह के नामों में से एक नाम जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज।